चलिए बुआ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, जुड़ जाइए आप लोग, क्लास को चालू करें। दिखाई सुनाई दे रहा है हो? एक बार बोलिएगा, दिखाई सुनाई आप लोग को दे रहे हैं? आप लोग को दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो बता दीजिए। देखने और सुनने में किसी को कोई दिक्कत? यस सर। चलिए चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज क्या पढ़ना है? क्या पढ़ा है बोलिए? जियोग्राफी। क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। जियोग्राफी पढ़ना है ना। इससे पहले अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बताओ कितना जो बच्चा इसमें आया है अभी, जो बच्चा है अभी, क्या उसमें से कोई बच्चा पहले जियोग्राफी पढ़ा है? बताइए। इसमें से जितना है, क्या कोई पहले जियोग्राफी पढ़ा है? राहुल, राहुल, खुशी, अनुराधा, बताइए बुआ। जियोग्राफी को चालू करना है ना। राहुल पढ़ा? नहीं सर, नो सर। अमन कुमार नहीं। चलिए, नहीं पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि खाली मेमोरी में डाउनलोड तेजी से होता है, ये तो पता है ना। खाली मेमोरी में डाउनलोड तेजी से होता है, ठीक है। चलिए, पढ़े हैं थोड़ा, थोड़ा सा पढ़े हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़े हैं तो हम पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है बुआ इनका? क्या नाम है वो? मोदिरा उच्चिना, क्या रोए है? नाम ही भूल जाते हैं बार बार आपका, हो हम आपका नाम हम भूल जाते हैं। चलिए, प्रिया भी आ गए। चलिए, सब बच्चा आ गया है। एक बार अपना नाम कमेंट कीजिएगा, हो नाम भूल जाते हैं। कहाँ गया हो इसको? अभिराज, अभिराज, अभिराज। हम लोग को देखना है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या देखना है? जियोग्राफी। जियोग्राफी आप लोग पढ़े जानते होंगे जियोग्राफी, ठीक है। हाँ, चलिए बुआ जुड़ जाइए सब बच्चे, और क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। क्लास में बने रहिए, आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, जियोग्राफी। आप लोग जियोग्राफी तो सोच रहे हैं, जियोग्राफी जियोग्राफी हम 4 भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में? 4 नहीं, 5 भाग में। जियोग्राफी को हम 5 भाग में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले होता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान क्या होता है? खगोल विज्ञान, ठीक है। आज आपको हम बताते हैं कि ज्योग्राफी कितना बड़ा होता है। एस्ट्रोनॉमी का हिंदी क्या होता है बुआ? खगोल विज्ञान। क्या होता है? खगोल विज्ञान। अगर स्पेलिंग गलती हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं तो गलती लिखाई जाता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। समझने पर फोकस कीजिएगा। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है, टोपोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। मैसेज किया है कि नहीं? चलिए देखिए, टोपोग्राफी एक होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को बोलते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या बोलेंगे? स्थलाकृति, ठीक है। उसके बाद होता है वो जियोलॉजी। जियोलॉजी एक क्या हो गया? जियोलॉजी। 3 चीज देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। दूसरा टोपोग्राफी, स्थलाकृति। क्या होता है? स्थलाकृति। तीसरा होता है जियोलॉजी, इसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका जियोग्राफी, मतलब भूगोल। जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। और जियोग्राफी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। जियोग्राफी को हम कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होगा आपका इंडियन जियोग्राफी और एक वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद भी हम जहां देखिए, ये हो गया आपका सिलेबस, इतना आपको जियोग्राफी में पढ़ना है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, एक्स्ट्रा दो चीज और पढ़ाते हैं इसमें। एक्स्ट्रा क्या पढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स्ट्रा में हम क्या पढ़ाते हैं, सो ध्यान से सुनिएगा। एक्स्ट्रा में हम इसमें इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ पढ़ाएंगे इंडियन मैप, ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ क्या पढ़ाएंगे, वर्ल्ड मैप, नक्शा। क्या पढ़ाएंगे, नक्शा। समझ में आया? इतना आप लोग को जियोग्राफी में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, समझ में आया? अब आप लोग से हम पूछते हैं, बताइए हम कहां से चालू करें। आप कहिएगा कि सर यहां से चालू कीजिए, इंडियन जियोग्राफी से चालू कीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी से चालू कीजिए, जियोलॉजी से चालू कीजिए, टोपोग्राफी से चालू कीजिए, या एस्ट्रोनॉमी से चालू कीजिए। बोलिए कहां से आप लोग को पढ़ना है। अब इसका सबका पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। इसके हम इसमें किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, सो पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। अभी रात का समय है, रात का समय ना, रात का समय है। रात के समय में आप माथा ऊपर कीजिए, यानी कि बाहर, घर से बाहर निकलिए, और आकाश में आपको जो दिखाई देगा, आपको आकाश में जो कुछ भी दिखाई देगा उसके बारे में पढ़ना है। आपको यह कि सर एरोप्लेन भी दिखाई देगा, तो एरोप्लेन को भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। एरोप्लेन दिखाई देगा आपको, या फिर हेलीकॉप्टर दिखाई दे, कुछ भी आकाश में आप माथा ऊपर, आप आकाश में देखते हैं, आपको जितना कुछ दिखाई देगा वो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन को छोड़कर, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है उसमें, तो उसमें पढ़ेंगे तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ठीक है। तारा, ग्रह, उपग्रह, उसके बाद नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उल्का पिंड क्या होता है, उसके बाद धूमकेतु क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को उसके बाद क्या देखना होगा, मतलब वही जो कुछ भी आपको अंतरिक्ष में दिखाई देगा वो सब चीज के बारे में हमको पढ़ना है। किसमें, किसमें पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। चलिए पहले ये समझ लीजिए कि किस चीज के बारे में किसके क्या पढ़ना है। दूसरा, टोपोग्राफी। क्या, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में होता है स्थलाकृति। स्थलाकृति कहने का मतलब है कि हमारा जो जमीन जो है, पृथ्वी जो है, एक बराबर नहीं है। कहीं का जमीन धंसा हुआ है, कहीं का जमीन उठा हुआ है, कहीं का जमीन सपाट है, कहीं कोना निकला हुआ है। तो अलग अलग कंडीशन में बना हुआ है पृथ्वी, ठीक है। तो वही हमको टोपोग्राफी में पढ़ना है। टोपोग्राफी में वही पढ़ना है कि जब नदी पहाड़ पर से जब निकलती है तो नदी क्या क्या करती है। जब नदी पहाड़ पर से नीचे गिरती है तो अब क्या बनाएगा, क्या बोलते हैं, छिपलिका बनाएगा। उसके बाद अवनमन कुंड बनाएगा, इस आकार की घाटी, मियांडर, दुनिया भर का। जब हवा चलता है, जब हवा चलता है तो हवा के द्वारा क्या क्या स्थलाकृति बनता है, नदी के द्वारा क्या क्या बनता है, पवन के द्वारा क्या क्या बनता है, पवन बोले, बर्फ के द्वारा क्या क्या बनता है, तो वो स्थलाकृति। तीसरा, जियोलॉजी। जियोलॉजी में हमको क्या करना है कि पृथ्वी के अंदर घुस के पढ़ना है कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई जाना चाहे तो उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। आप लोग सुनते हैं ना कि पृथ्वी का खुदाई किया तो उसमें से कोयला निकल गया, क्या बोलते हैं, कोयला निकल गया, हीरा निकल गया, ठीक है। भूकंप कैसे आता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्या होता है, पहाड़ पठार कैसे बनता है, ये सारा चीज किसमें पढ़ेंगे हम, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद जियोलॉजी में पढ़ेंगे, भूगोल विज्ञान में। उसके बाद क्या आता है आपका, जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, भारत का भौतिक विस्तार, के भारत का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, भारत का कौन सा राज्य, भारत में कितने राज्य है, कितने राज्य में कहाँ है, कहाँ पठार है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ कृषि होता है, किस जगह पर कौन सा खेती होता है, कौन सा जगह पर से कौन सा धातु मिलता है, भारत का व्यापार कैसे होता है। तो ये सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में वही पढ़ेंगे जो हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कहाँ व्यापार होता है, हीरा कहाँ से निकलता है, तेल कहाँ से आता है, ये दुनिया डिश डट जो भी है कहाँ उसमें। अब मैप में क्या पढ़ेंगे, इंडियन मैप में क्या पढ़ेंगे और वर्ल्ड मैप में क्या पढ़ेंगे।
तो इसमें कुछ सेलेक्टेड चीज होता है। जैसे मान के चलिए कि हम आपको बताएंगे कि भारत में हम आपको यह वैसा वैसा जगह का नाम बताएंगे जो बहुत फेमस है। जैसे बिहार में क्या क्या चीज फेमस है, जो जो फेमस चीज है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आता है, उसके बारे में आपको इंडियन मैप में पढ़ाएंगे, वर्ल्ड मैप में उसी प्रकार आपको देश के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका बउआ परिचय एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी और जियोग्राफी का। अब आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको पढ़ना क्या है। जहां से कहिएगा चालू करने के लिए तहां से चालू कर देंगे। एस्ट्रोनॉमी से बोलिए हो, हम खगोल विज्ञान पढ़ा दीजिए, इसमें मजा आएगा। चलिए अभिराज बताएगा, अभिराज को क्या पढ़ना है, बोलिए हो अभिराज। खगोल विज्ञान से चालू कर दे। एक बच्चा बोला था आज कि सर इंडिया ज्योग्राफी से चालू कीजिएगा, भूगोल से, वो भी क्या इंडियन ज्योग्राफी से चालू कीजिएगा, इसलिए आप लोग से पूछ रहे हैं, बोला था इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो कहिएगा तो हम अपना मन से पढ़ा देंगे, जो पढ़ाना मन करे, क्या कि पढ़ना था सब है। चलिए लगता है अभिराज चला गया, कोई बात नहीं है। चलिए चालू करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक चालू करते हैं। इसको उतार लिया ना सब, इसको उतार लिया है बउआ, इसको उतार लिए हैं, जल्दी बोलिए। स्टार के बारे में पढ़ा दीजिए। चलिए बिल्कुल, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं अब क्या, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। क्या चालू करेंगे, खगोल विज्ञान। अच्छा एक बात बताइए, अभी रात का समय है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, समय हो, कभी भी आप लोग जब आकाश में जब अपना गर्दन उठा के देखते हैं तो आप लोग को क्या दिखता है, बोलिए क्या दिखता है। तो सबसे प्रमुख चीज जो देखने को मिलता है, देखने को मिलता है स्टार। क्या मिलता है, स्टार। स्टार को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा। क्या बोलते हैं, तारा। ठीक है, अब पढ़ते हैं तारा के बारे में। इसके बारे में, तारा के बारे में यह देखेंगे कि यह तारा बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि तारा बनता कैसे है। ठीक है, तारा बनता कैसे, पहले तारा को बनाते हैं। देखिए ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड कहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब चीज क्लियर होगा, एकदम ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहले होता क्या है, स्टार बनने से पहले होता क्या है कि कुछ गैस आपस में इकट्ठा हुआ रहता है। इस प्रकार से गैस सब क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। दिख रहा है, और बड़ा कर दे, दिख रहा है ना हो, ठीक है। ये गैस सब आपस में रहता है इकट्ठा, इसको बोलेंगे विरल गैस। क्या बोलेंगे, विरल गैस। क्या बोलेंगे हो, विरल गैस बोलेंगे। ठीक है, विरल गैस क्या होता है, ये दूर दूर रहता है, ये सब दूर दूर रहता है, ये सब दूर दूर आपस में रहता है गैस। ये गैस आगे चल के कुछ दिन के बाद, देखिए ज्योग्राफी में अगर हम कुछ दिन कुछ साल बोलते हैं तो इसका मतलब एक दो दिन नहीं होता है। ठीक है, बात को सुनिएगा। अगर ज्योग्राफी में अगर हम कहें कि कुछ दिन, यानी कि लाखों वर्ष बाद या हजारों साल बाद, एक दो दिन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ दिन के बाद ये क्या होता है, विरल गैस जो होता है ये आपस में सट जाता है। सब इस प्रकार से पूरा क्या हो जाएगा, सट जाएगा। क्या हो जाएगा, सट जाएगा। जब यह सट जाता है तो इसको बोलते हैं नीहारिका। नीहारिका, क्या बोलेंगे, नीहारिका। जब विरल गैस आपस में सट जाए, क्या हो जाए, सट जाए, और सट जाए तो इसको क्या बोलेंगे, नीहारिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेबुला। नेबुला, क्या बोलेंगे, नेबुला।
दूर दूर जब गैस का समूह रहता है तो उसको बोलेंगे विरल गैस। जब यह विरल गैस जब आपस में जब सट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? निहारिका। क्या बोलेंगे? निहारिका। क्या हमारा तारा तारा बन के तैयार हो गया? नहीं हुआ है। तो ये क्या बन गया? निहारिका। अब निहारिका में क्या होगा ना, निहारिका में अब लगेगा आग। क्या लग जाएगा? आग। निहारिका में लग गया आग। क्या लग गया? आग। जैसे ही आग लगेगा, जैसे ही इसमें आग लगेगा तो ये क्या बन जाएगा बुआ? तो यह बन जाएगा तारा। क्या बन गया? तारा। तारा बनने का प्रोसेस क्या है, समझ में आया? तारा बनने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले गैस का जो समूह रहता है, जैसे हम लोग के वायुमंडल में क्या गैस है कि नहीं है? हम लोग के वायुमंडल में गैस है ना हो? हम लोग के वायुमंडल में गैस है, बहुत सारे गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हर प्रकार के गैस है। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी गैस रहता है। अभी ब्रह्मांड क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे उस चीज को क्लियर करेंगे। सिर्फ आप सुनिए कि ब्रह्मांड, ठीक है? सर गैस का नाम इंग्लिश में अलग अलग गैस है, अमन इसको इंग्लिश में भी विरले गैस बोलते हैं, ठीक है? सुनिए, तो ये गैस जो है वो अलग अलग गैस छितरा हुआ रहता है। जब यह सारा गैस एकजुट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? निहारिका। और निहारिका में अगर आग लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तारा। तारा बन गया। तारा बन गया ना। अब ये क्या बन गया? तारा। क्या बन गया? तारा। अब तारा बन गया तो तारा का पहला परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? तारा का। क्या? तारा का। पूछेगा कि तारा किसको बोलेंगे हम? तारा यानी कि स्टार किसको बोलेंगे? तो जिसके पास अपना अपना प्रकाश, क्या होना चाहिए? प्रकाश। जिसके पास अपना प्रकाश एवं हीट। हीट मतलब क्या होता है? ताप। जिसके पास अपना प्रकाश एवं ताप, क्या हो? ताप हो। जिसके पास प्रकाश एवं ताप हो उसे क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। ठीक है? ठीक है, अब सुनिए, अब ऐसा बात है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज आपको दिखाते हैं। ये बॉल दिखाई दे रहा है? बॉल बड़ा बॉल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हम बॉल दिखाते हैं आपको। देखिए बॉल दिखाई दे रहा है, बॉल जल रहा है। बॉल के पास क्या है? प्रकाश है। बॉल के पास प्रकाश है ना हो? बॉल दिखा? चलिए बॉल दिख गया है, फिर कैमरा सेटिंग करने देते हैं। चलिए देखिए, सुनिए, अगर कोई लाइट है, कोई बॉल है, क्या है? ये बल्ब है। बल्ब 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 के पास भी प्रकाश है। बल्ब के पास प्रकाश है कि नहीं प्रकाश है? तो आप कहिएगा कि सर तो ये भी तारा हो गया। क्या बल्ब को हम तारा बोल सकते हैं? बताते चलिएगा बुआ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बल्ब को हम तारा बोल सकते हैं? बोलिए, क्या बल्ब को हम तारा बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि बल्ब के पास सिर्फ प्रकाश ही है। बल्ब के पास क्या है? प्रकाश है। लेकिन बल्ब के पास क्या हीट है? उसके पास क्या ताप है? नहीं। बल्ब के पास ताप नहीं है। बल्ब के पास ताप नहीं है। बल्ब के पास हीट नहीं है। तो क्या उसको हम ताप तारा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अब एक चीज आप लोग देखे होंगे ठंडी के दिन में, सर बेलपुर तारा। हाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए बुआ, अब मेरा बात सुनिए। अब एक ठंडा के दिन में एक हीटर आता है। हीटर आप लोग देखे हैं? हीटर हीटर के पास प्रकाश भी होता है और उसके पास ताप भी होता है। तो क्या हम हीटर को तारा बोल सकते हैं? अब बताइए, हीटर के पास प्रकाश भी होता है और क्या होता है? हीटर के पास प्रकाश भी होता है और क्या होता है? प्रकाश के साथ साथ हीटर के पास प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है। क्यों नहीं बोल सकते हैं हो? हम अभी आपको बताए हैं कि स्टार यानी तारा किसको बोलेंगे? जिसके पास अपना प्रकाश एवं ताप हो
उसको क्या बोलेंगे? तारा। तो हीटर को हम तारा क्यों नहीं बोल सकते? हीटर को तारा क्यों नहीं बोल सकते? तो इसका सबसे बड़ा तीसरा बात जो कहता है, तीसरा बात जो कहता है तारा के लिए, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। या आकार में, क्या आकार में बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। हीटर कितना होता है, चाहे बल्ब कितना होता है, एकदम छोटा सा होता है। तीसरा कंडीशन, यह आकार में बहुत बड़ा होना चाहिए। चौथा बात, और यह बड़ा, और यह किसी न किसी का, किसी न किसी का, किसी न किसी, किसी न किसी, क्या बोलते हैं उसको, आकाश गंगा, किसी न किसी आकाश गंगा, किसी न किसी आकाश गंगा का चक्कर लगाता हो, चक्कर लगाता हो। अब तारा का ओरिजिनल परिभाषा निकला, ठीक है, बिजली का उपयोग होगा। सुनिए, तारा का अब ओरिजिनल परिभाषा क्या निकला? तारा हम किसको बोलेंगे? तारा हम किसको बोलेंगे? जिसके पास अपना प्रकाश एवं ताप हो, जिसके पास अपना प्रकाश एवं ताप हो, आकार में वह बहुत बड़ा हो, और यह किसी न किसी आकाश गंगा का चक्कर लगाता हो, या किसी न किसी आकाश गंगा का चक्कर लगाता हो। हेलो मैम, अरे गड़बड़ा गया कि रे? मिस्टर बलवंत ब्लॉग, थोड़ा मैम दिखाई दे रहे हैं? लगता है बेचारा क्या को फ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखिए, तो हम क्या बोलेंगे? बलवंत आज तुम लेट है बुआ। हाँ, सनी बता रहे हैं आकाशगंगा क्या होता है, सुनिए। जिसके पास अपना प्रकाश एवं हीट हो, प्रकाश एवं हीट हो यानी ताप हो, और वह आकार में बहुत बड़ा हो, वैसे को हम क्या बोलेंगे? वह किसी न किसी आकाश गंगा का चक्कर लगाता हो, उसको क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आकाशगंगा किसे कहते हैं, आप लोग का क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब एक बात बताइए, देखिए बुआ, आप लोग आकाश में आंख उठा के देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? तारा दिख रहा है। आपको इतना पता है। अच्छा, पहले ये बताओ कि हम लोग का जो तारा जो है, हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? पृथ्वी पर से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को सबसे करीबी तारा कौन सा दिखाई देता है? बलवंत बताएगा, बता बुआ, हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? जल्दी बताइए, उसके बाद हम आकाशगंगा का क्लियर करते हैं। अभिराज, अभिराज बताइए बुआ, हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो सन है। कौन सा है? सन यानी कि सूरज है। बहुत बढ़िया, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, देखिए, हम लोग का सबसे करीबी तारा है सूरज। हम लोग का क्यों बोल रहे हैं? हम लोग का क्यों बोल रहे हैं उसको? ये जो सन जो होता है, ये सूरज होता है, ये सूरज होता है। सूरज का चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। ये तो आपको पता है, पता है ना हो। पृथ्वी के साथ साथ और अन्य भी ग्रह इसका चक्कर लगाता है, लगाता है ना। वर्तमान में ग्रह की संख्या क्या गो है? वर्तमान में ग्रह की संख्या क्या गो है? तो 8 गो है ना। यह सब इसका चक्कर लगाता है। ग्रह जो है वह किसका चक्कर लगाता है? तो ग्रह चक्कर लगाता है अपन अपन तारा का। जिस ग्रह के पास सबसे नजदीकी तारा होगा वह उसका चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सबसे करीबी तारा है सूरज। उसी प्रकार सूरज क्या काम करता है? सूरज क्या काम करता है? यह चक्कर लगाता है आकाश गंगा का। किसका? आकाश गंगा का। देखिए, सुनिए, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए। देखिए, हम लोग अभी एक तारा को देख रहे हैं। कौन सा तारा को? सन को। कौन सा तारा देख रहे हैं? सन, यानी सूरज हम लोग का एक तारा है। ठीक है, उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार बुआ, 8 गो ग्रह है। उसी प्रकार आकाश में, जब आकाश में देखिएगा तो क्या एक गो तारा दिखाई देता है? क्या एक गो तारा दिखाई देगा आकाश में? आकाश में क्या आपको एक तारा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, बहुत सा तारा है। हम लोग का अपना तारा कौन सा है? सन। जब हम लोग आकाश में देखते हैं, अब मान के चलिए एगो तारा यहाँ है, एगो यहाँ है, यह है, इस प्रकार में पूरा में क्या है?
तारा बैठा हुआ है। ये इस प्रकार में पूरा में क्या है, तारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तारा। पूरा में क्या है, तारा है। ये पूरे में तारा है। क्या है, तारा। जब ये पूरा में तारा जब रहता है, जब ये इसमें पूरा में जब तारा रहता है, इसमें करीबन 1 अरब, कितना तारा, 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब यानी इसको 10 करोड़ लगभग में बोला जाता है। इसको 1 करोड़ रखिए ना, अरब नहीं करोड़ रखिए, ठीक है। 1 करोड़ कितना, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ तारा का जो समूह होगा, 1 करोड़ तारा का जो समूह होगा, कितना, 1 करोड़ तारा का जो समूह होगा, उस सारा समूह को अगर हम मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आकाश गंगा। क्या बोलेंगे, आकाश गंगा, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, आकाश गंगा। देखिए हम लोग किसी एगो तारा के पास में रह रहे हैं, ये तारा के इसी तारा के इर्द गिर्द 8 ग्रह इसका चक्कर लगाता है, ठीक है। और 1 करोड़ तारा आपस में मिल जाए कहने का मतलब है 1 करोड़ तारा के समूह को, 1 करोड़ तारा के समूह को जब हम मिला देंगे इस प्रकार, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आकाश गंगा। क्या बोलेंगे, आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा। अब सुनिए, अभी कुछ नहीं है, अभी और सुनिए, ठीक है, और सुनिए, ठीक है। देखिए उसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ आकाश गंगा को अगर हम मिलाते हैं, कितना, 1 करोड़ आकाश गंगा को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रह्मांड। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। अब सोच के देखिए तनी कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। पहले यह सोचिए कि पृथ्वी कितना बड़ा है। पृथ्वी छोड़ो ना, अपना गांव सोच के देखो कि गांव आपका कितना बड़ा है। आपका गांव बहुत बड़ा है ना। गांव बड़ा हो गया, गांव से बाद आप जिला पर चलिए कि आपका जिला कितना बड़ा होगा। जिला के बाद आप क्या देखिए, आप अपना राज्य देखिए कि आपका राज्य कितना बड़ा है। राज्य के बाद आप अपना देश देखिए कि आपका देश कितना बड़ा है। देश के बाद पूरा पृथ्वी देखिए कि पूरा पृथ्वी पर कितना देश है, वह कितना बड़ा होगा। उसके बाद यह देखिए कि पूरा पृथ्वी कितना बड़ा है। और पृथ्वी के बाद यह देखिए कि पृथ्वी जो है वह किसका चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर लगाता है। किसका, सूरज का। अभी आप लोग को एक बात बताने वाले, उससे आपका दिमाग मतलब होगा ना कि आपको लगेगा कि इतना इतना बड़ा है ब्रह्मांड। आप सोच नहीं सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए ये वो जो तारा जो है ना, हम लोग का एक तारा, हम लोग का सूरज है, हम लोग का सबसे करीबी तारा। यह तारा, आप लोग आकाश में जो तारा दिखते हैं, आप लोग आकाश में जो तारा जो आप लोग आंख से देखते हैं, तो आप लोग को लगता होगा ना कि एगो यह है, एगो यह, दोनों बगल में दिखता, लगता है ना कि दोनों पास पास में है, सटल है। ऐसा नहीं है बउआ, ऐसा नहीं है। इस बात को आप समझिए। एक तारा से लेकर के पृथ्वी के पास मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, एक तारा यहाँ है और एक तारा यहाँ है। पृथ्वी से अगर सूरज की दूरी कितना है, 14,96,00,000 किलोमीटर है ना। पृथ्वी से सूरज की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। अगर हमको इस तारा से इस तारा पर जाना है तो आपको पता है कितना साल लगेगा, आपको पता भी है कितना दिन लगेगा। इस तारा से इस तारा से इस तारा से अगर हमको सूरज से अगर इस तारा पर जाना है तो हमको 2.5 साल लगेगा। कितना साल, 2.5 साल, ठीक है। 2.5 साल लगेगा, सॉरी 2.5 साल तो इसका प्रकाश आने में लगता है। इस तारा से सॉरी देखिए, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 16 मिनट लगता है ना। इस तारा को पृथ्वी पर प्रकाश आने में लग जाता है 2.5 साल। कितना साल, 2.5 साल। प्रकाश का गति कितना रहता है, लाइट का स्पीड कितना रहता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलता है। प्रकाश कितना की स्पीड से चलता है बुआ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि इस तारा और इस तारा के बीच में कितना जगह होगा, कितना दूर होगा, ठीक है, कितना दूर होगा।
ई तारा से ई तारा के बीच में दूरी कितना हो, देखिए सूरज से हमको पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगता है 16 मिनट 20 सेकंड, 16 मिनट ही मान लेते हैं। और इस तारा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगता है 2.5 साल। अब सोच के देखिए बुआ कि एक अति से, एक तारा से दूसरे तारा के बीच में दूरी कितना है। अगर आपको इस सूरज से इस पर जाना है तो आपको लगेगा करीबन 250 साल लगेगा। कितना? 250 साल। आपको यहां से यहां जाने में, ई तारा से ई तारा पर जाने के लिए आपका कितना समय लगेगा? 250 साल। आवाज कट रहा है? आवाज कट रहा है? हो आवाज तो ठीक है। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? बोलिए जल्दी। राहुल, राहुल है कि चल गया? अरे आवाज जा रहा है, अरे बोलिए। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, कभी 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 आवाज जा रहा है। चलिए देखिए बुआ, हम क्या बोले यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। हम क्या बोले कि पृथ्वी जो है, पहले ये समझिए कि तारा क्या होता है। तारा तो आपको बता दिए, तारा बता दिए ना। आवाज आ रहा है सर जी? चलिए ठीक है। कभी कभी सुनिए, सुनिए, ध्यान सुनिए। आपको तो हम तारा बता दिए। अब एक तारा से दूसरे तारा पर अगर हमको जाना है तो 250 साल लगेगा बउआ जाने में। कितना साल? 250 साल लगेगा जाने में। और एक इस तारा से इस तारा पर इसका प्रकाश आने में कितना समय लगेगा? तो 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख साल। अब आप सुने हैं कि हमको स्पेस में जाना है। कहाँ जाना है? स्पेस। स्पेस क्या होता है? आप सुने हैं कि हमको स्पेस में जाना है ना, कहता है वैज्ञानिक सब, साइंटिस्ट सब, कि हम स्पेस घूमने जा रहे हैं। क्या करते हैं? स्पेस। तो दो तारे के बीच में, यह तारा है एगो, एगो यह तारा है, दो तारा के बीच में खाली जगह, दो तारा के बीच में खाली जगह को क्या बोलेंगे? स्पेस। क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। दो तारे के बीच में जो जगह खाली रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बुआ? अब ये सोच के देखिए कि एक तारा से दूसरा तारा के बीच में इतना दूरी है, तो उसी प्रकार 1 करोड़ तारा के बीच में कितना दूरी हो जाएगा? 1 करोड़ तारा का समूह जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा दूर हो जाएगा। सोच के देखिए कितना ज्यादा दूर होगा। सर मिशन मंगल के बारे में थोड़ा बताइए। अमन बताते हैं, जब मंगल पर चलेंगे ना, जब मंगल ग्रह पर आएंगे तो वहां पर बताएंगे, ठीक है। अभी यहां समझिए कि ये क्या होता है। तो 1 करोड़ बुआ सुनिए, एक एक तारा से दूसरे तारा के बीच में दूरी कितना है? आपको यहां से यहां जाना है तो 250 साल लगेगा। उसी प्रकार पूरा 1 करोड़ तारा के समूह को जब हम मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। और ऐसा ऐसा आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड में टोटल 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ आकाश गंगा को अगर हम मिलाते हैं तब जाके बनता है एक ब्रह्मांड। क्या बनता है? एगो ब्रह्मांड। अब यह कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सोच के देखिए तनी, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब बताइए बुआ, क्या आप लोग को इतना समझ में आया कि हम झूठों के टटर टटर कर रहे हैं? बोलिए जल्दी। सबको इतना बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हो। मिशन मंगल के बारे में थोड़ा जरूर बताएंगे। बोलिए। बोलिए तो तारा पढ़ाएंगे, अभी तारा बताए नहीं है। हाँ, अमन को आ गया। किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कहिए। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कहिए। सबको आ गया क्लियर समझ में? अच्छा पढ़ा रहे ना हो? अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? बोलिए तो। चलिए
समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब तारा का परिभाषा आप लिखते चलिएगा, ठीक है, तारा का परिभाषा लिखते चलिएगा। पृथ्वी से मंगल, देखिए सुनिए, तारा का परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं कि तारा का उत्पत्ति हो गया। तारा का क्या हो गया? उत्पत्ति हो गया। जब तारा का उत्पत्ति हो गया, जब तारा का बुआ उत्पत्ति हो गया तो तारा आगे कैसे बढ़ेगा? अब मान के चलिए यह है तारा, ये क्या है? तारा। मानना क्या है? ये तारा। अच्छा, आप लोग तारा ये सोच रहे होंगे ना, हो वो ऐसे तारा बनता है, ऐसे ऐसे है ना, इसी में तारा आता है। तो वो सब तारा वो आपको अथी में ठीक लगता है ना, कहता है प्यार मोहब्बत में, जैसे वो प्यार मोहब्बत वाला दिल ऐसे होता है, इस प्रकार। क्या आप हम लोग का दिल ऐसा है? नहीं है ऐसा दिल, ये ना सोचिए कि ऐसा दिल होता है, ठीक है। तो तारा जो हम आपको बना रहे हैं इस प्रकार का तारा होता है, ठीक है। ये है तारा, तारा इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए देखिए सर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब तारा है तो तारा के पास अभी 100% इसके पास क्षमता है। जैसे ऊर्जा इसके पास कितना है? 100% इसके पास ऊर्जा है। किसके पास? तारा के पास। तारा के पास ऊर्जा कितना दे रहे बुआ? तो 100% इसके पास ऊर्जा है, ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा कि तारा के पास ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तारा के पास ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब इसके पास ऊर्जा 10% बचे, कितना बचे? 10%। जैसे ऐसे समझिए बुआ, सुनिए, अभी जैसे हम लोग का उम्र है ना, तो हम लोग का एक्सपायरी डेट कब है? इंसान का अभी के हिसाब से कितने साल तक उसका जीवन माना जाता है? 60 साल माना जाता है। अभी अभी के लोग कितना दिन तक चलते हैं? 60 साल, 60 साल ना, 60 साल से ज्यादा तो कोई नहीं चलता है। तो 60 साल तक हम लोग का जीवन माना जाता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट। अभी अगर कोई अगर मान के चले किसी का मृत्यु हो जाता है तो क्या बोलेगा सब ना, अभी उम्र नहीं था मरने वाला, अब मर गया। बताइए तो, ये उम्र नहीं था और ये मर गया। तो उसी प्रकार ही अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर जन्म लिया तो उसके पास क्षमता भी 60 साल, उसका आने में भी बहुत समय है ना, समय हो 60 साल आने में उसका समय बहुत है। उसी प्रकार जब तारा जब जन्म लिया तो तारा के पास कुल ऊर्जा जो होता है उसको 100% बोलेंगे। कितना? 100%। आपको बता दे कि तारा का, एक तारा का जीवन काल जो होता है वह होता है 10 बिलियन, 10 बिलियन साल, 10 बिलियन साल, ठीक है, 10 बिलियन साल। अच्छा, ये क्या होता है मिलियन बिलियन, ये समझ में आता है कि नहीं होता है? चलिए आपको समझाते हैं। एक होता है पहले बुआ के, आपको के लिखल मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे हजार। क्या पढ़ेंगे? हजार। उसके बाद एम लिखल रहेगा तो इसको पढ़ेंगे लाख, इसको बोलते हैं मिलियन। के लिखल रहेगा इसको पढ़ेंगे हजार, एम हो जाएगा मिलियन। उसके बाद होता है बिलियन। क्या होता है? बिलियन, बिलियन। क्या पढ़ेंगे? बिलियन। उसके बाद होता है ट्रिलियन। क्या होता है? ट्रिलियन। इसको पढ़ेंगे ट्रिलियन, कथी लिख रहे हैं? बिलियन को कहेंगे करोड़। क्या बोलेंगे? करोड़, ठीक है। ट्रिलियन का क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ट्रिलियन मतलब होता है अरब। क्या होता है? अरब, ठीक है। अगर मान के चलिए किसी के YouTube चैनल देख रहे हैं, उसके YouTube चैनल पर 1K लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 1000 सब्सक्राइबर है। कितना? 1000। किसी के YouTube चैनल पर अगर 2 मिलियन लिखा हुआ है तो 2 मिलियन का मतलब होता है 2, आगे बैठा दीजिए जीरो, एम का मतलब होता है लाख। कितना? लाख। कितने लाख हो गया? 20 लाख। अगर किसी के YouTube चैनल पर अगर 3 बिलियन लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? 3 करोड़। 3 करोड़। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर
हम लोग का जो सूरज है, हम लोग का जो सूरज है, सूरज का भी कितना है, सूरज का भी उम्र कितना है बुआ, तो सूरज का भी उम्र है 10 बिलियन साल, 10 बिलियन साल, ठीक है। जिसमें से हम लोग का सूरज जो है 5 बिलियन जी चुका है, 5 बिलियन जी चुका है। अब सब टेंशन में तो ना गया हो कि सूरज खत्म होने वाला है, कोई टेंशन में नहीं ना आया है, टेंशन में मत आना। जब तक हम लोग 5 बिलियन यानी बहुत होता है, 5 करोड़ साल, 5 करोड़ साल में वो हम लोग जिएंगे, कहिया हम लोग नहीं पड़ जाएंगे, तो क्या टेंशन लेना है, जो आएगा अपना वो समझेगा। सूरज से काम चला है, चंद्रमा से काम चला है, चाहे मोमबत्ती बार के घूमे, वो अपना समझे, हम लोग को क्या टेंशन लेना है, ठीक है। तो अब सुनिए यहां से, कोई तारा है, अब वो आप जन्म लिया, उसके पास 100% ऊर्जा होता है। जब तारा में 90% ऊर्जा खत्म हो जाए, 90% ऊर्जा खत्म हो जाए, जब अब मरने के कगार पर हो, क्या चीज के, मरने के कगार पर हो, जब 10% ऊर्जा बचता है, तो वैसे तारा को बोलेंगे हम लाल दानव। क्या बोलेंगे, लाल दानव। इंग्लिश में से बोलेंगे रेड जाइंट, रेड जाइंट। क्या बोलेंगे, रेड जाइंट। वैसा तारा, तारा में अगर 10% ऊर्जा बचा हुआ है, 90% ऊर्जा अगर खत्म हो गया, वैसे तारों को बोलेंगे हम रेड जाइंट। अब यहां से तारा जो है ना 2 कंडीशन में मरेगा। ये तारा का हम अंतिम तिथि बता रहे हैं कि ये मरेगा कैसे। अगर कोई छोटा तारा है और कोई बड़ा तारा है, 2 तरह का तारा हो सकता है, या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अगर कोई छोटा तारा है, इसके पास अगर 5% ऊर्जा बचा हुआ है, कितना परसेंट हुआ, 5%। अगर कोई छोटा तारा है, इसके परसेंट 5% ऊर्जा बचा हुआ है, तो इस तारा को बोलेंगे श्वेत वामन। क्या बोलेंगे, श्वेत वामन। क्या बोलेंगे, श्वेत वामन। 5% बचा हुआ, जैसे नहीं, अब सुनते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति का, जिसे कोई बीमार व्यक्ति है, कोई व्यक्ति क्या है, बीमार, कोई व्यक्ति बीमार है, और उस व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का अगर लगता है सबको कि अभी जाने वाला है, अभी न बचने में न बचेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिश्तेदारी में फोन जाने लगता है कि चाचा अब जाने वाला है, अंतिम बार आके देख लीजिए, अंतिम बार आके क्या कीजिए, देख लीजिए। उसी प्रकार बुआ, तारा जन्म लिया तो इसके पास 100% ऊर्जा है, जब यह 10% ऊर्जा बचा है तो इसको क्या बोलेंगे, लाल दानव यानी रेड जाइंट। जब यह रेड जाइंट होता है, जब इसके पास 10% जब ऊर्जा बचता है, तो इसका आकार जो होता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहां से तारा 2 कंडीशन से मरेगा। अगर छोटा वाला तारा है तो इधर से मरेगा, बड़ा वाला तारा है तो इस कंडीशन से मरेगा। अब आप कहिएगा कि बताइए, ये छोटा बड़ा जो कर रहे हैं, हम कैसे कहेंगे कि कौन तारा छोटा है और कौन तारा बड़ा है, तो इसके लिए तुलना करना चाहिए ना। अब जैसे हम यही धर ले, यही हम पकड़ ले मार्कर, हम कहें कि बताओ यह छोटा है कि बड़ा है, तो आप एक पगला गए क्या, तुलना कीजिएगा किसी से तब ना हम कहेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। अब कहेंगे कि अब बताओ इन दोनों में से लंबा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तब आप कहेंगे सॉरी बोतल बड़ा है। उसी प्रकार हम क्या किए, दोनों के बीच में तुलना किया ना। उसी प्रकार बुआ, उसी प्रकार जब ये तारा जो है, क्या है, तारा, तो तारा के बीच में भी तो तुलना कर सकते हैं ना, तुलना करेंगे ना कि छोटका किसको करेंगे, बड़ा, तो हम तुलना किससे करेंगे, तो सूरज से। किससे तुलना करेंगे, सन से। ये हम लोग का सन है ना, ये सन है यानी सूरज है, ये तारा है, तो सूर्य से तुलना करेंगे। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। यह एक सीमा बता, यह एक बात बोले कि जो तारा सूरज से, जो तारा सूरज से 1.44 गुना बड़ा होगा, जो तारा सूरज से 1.44 गुना बड़ा होगा, उस तारा को हम कहेंगे कि यह बड़ा तारा है। जो तारा 1.44 गुना से छोटा होगा, जो छोटा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि यह तारा क्या है, छोटा है, यह तारा क्या है, छोटा है, ठीक है, समझ में आ रहा ना हो सबको।
तो यह जो दिए वह लिमिट बता, इसी को बोलेंगे चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। कितना है 1.44 गुना, 1.44 गुना। ठीक है, चलिए अब आगे। तो जो छोटा, अब तो छोटा बड़ा में दिक्कत नहीं होगा, जो छोटा तारा है वह 5%, अगर कोई छोटा तारा में अगर 5% ऊर्जा बचा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, श्वेत बामन। क्या बोलेंगे, श्वेत बामन। अब ये 5% ऊर्जा वाला ये मर गया, अब इसका ऊर्जा, वो ऊर्जा जो बचल था वो ऊर्जा खत्म हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे, अब यह जब मर गया तो इसे बोलेंगे काला बामन, ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलेंगे, काला बामन, काला बामन। खत्म, क्या हो गया, खत्म, खत्म हो गया ना वो। अब ये क्या हो गया, मर गया, ये क्या हो गया, मर गया। देखिए सुनिए, कोई तारा जब जन्म लिया तो उसके पास 100% ऊर्जा, जब तारा में 10% ऊर्जा खत्म हो गया तो उसे बोलेंगे लाल दानव या रेड जाइंट। जब यह 10% ऊर्जा बढ़ता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। अब अगर कोई छोटा तारा है, अगर सूरज से अगर कोई छोटा तारा है तो उसका 5% अगर उसका ऊर्जा उसमें से बचल रहेगा तो उसे बोलेंगे श्वेत बामन। ये भी 5% ऊर्जा जब खत्म हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, काला बामन, और अंतरिक्ष में बौआते रहेगा बिना काम के। अब बड़ा वाला तारा के पास चलते हैं। अगर कोई बड़ा तारा है, सूरज से अगर कोई बड़ा तारा है, इसके अंदर भी अगर 5% ऊर्जा बचा हुआ है तो इसे कहेंगे, क्या है हो, पूनम उपाध्याय, बोलिए हो, पूनम उपाध्याय, कोई दिक्कत है? आज मंजे भैया आए हैं क्या क्लास में, कौन है? सोमिया राज शर्मा, सलोनी, अच्छा सलोनी, बोलो बुआ सलोनी, कोई दिक्कत है? सोमिया राज शर्मा, बुआ पढ़ाई कीजिए। मंजे भैया आए हैं क्लास में, नहीं आए हैं मंजे भैया, मंजे भैया लग रहा है आईपीएल देख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ाई कीजिए। सलोनी समझ में आ रहा है बुआ, ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे हैं सलोनी, समझ में आ रहा है? देखिए, तो क्या बोल रहे थे बुआ यहाँ कि 5% अगर बड़ा तारा में ऊर्जा बच गया, कितना, 5%, अगर 5% ऊर्जा बच गया तो इस तारा को बोलेंगे अभिनव तारा। क्या बोलेंगे, अभिनव तारा, अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा। यह तारा जो होता है ना, यह तारा आगे चल करके विस्फोट कर जाता है, फूट जाता है। क्या हो जाता है, फूट जाता है, यानी कि विस्फोट कर गया। जैसे मान के चलिए कि आप एक लड्डू लिए हुए, लड्डू, और लड्डू को फोड़ दीजिएगा तो बुकनी बुकनी हो जाएगा ना। उसी प्रकार यह जो तारा जो होता है, जब बड़ा तारा में जब 5% ऊर्जा बचता है तो यह तारा क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से इसका एक और नाम है विस्फोटक तारा। विस्फोटक, विस्फोटक तारा। ठीक है, पूछेगा कि अभिनव तारा या विस्फोटक तारा किसे बोलते हैं? हाँ, ज्योग्राफी का स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं बुआ। कौन बोला था वो, मंजे भैया आ गए, मंजे भैया हो, सोमिया राज शर्मा, आपके मंजे भैया आ गए, कर लीजिए बातचीत जो भी करना है। देखिए, तो 5% अगर बच गया तो इसको क्या बोलेंगे, अभिनव तारा या विस्फोटक तारा, अभिनव तारा या विस्फोटक तारा। ठीक है, बउआ सुनो, बउआ सलोनी सुनिए, कोई बच्चा है 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई भी क्लास में हो, ठीक है, उस सब के लिए ज्योग्राफी कामिल है। क्या आपको 10th में सौर मंडल के बारे में नहीं पढ़ना है, तारा के बारे में नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आप, हम गारंटी देते कि एक बार आप पढ़िए ना, यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में बैठिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन न बने तब कहिएगा कि सर आप पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, बता रहे हैं ये, क्या नाम है वो, आपका नाम है, बार बार भूल जाते हैं। समझ, भूलने वाला बीमारी हमारे पास बहुत ज्यादा है, कोई चीज का नाम हम बहुत जल्दी भूल जाता है। आपका नाम अभिराज, अभिराज बता रहे हैं ब्लैक, ब्लैक होल कैसे बनेगा, सुनिए। इसका मतलब है कि अभिराज कहीं पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। चल देखिए, तो अभिनव तारा बन गया।
अब अभिनव तारा जब 5% इसमें ऊर्जा बच गया, जब इसका ऊर्जा हो जाता है समाप्त, यह ब्लास्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्लास्ट। जब यह ब्लास्ट करेगा, यह 4 चीज में बदलेगा। कितने चीज में? 4 चीज में बदलेगा। या तो यह बनेगा आपका क्वेसर, ये क्या बनेगा? क्वेसर, या फिर बनेगा पल्सर, पल्सर, या फिर बनेगा न्यूट्रॉन, या फिर बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। सुनिए, ब्लैक होल कैसे बना समझ में आया? आगे अब देखते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर आज फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल वो आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है, पहला दिन है। देखिए, ये अभिनव तारा जो है, अभिनव तारा अगर फूट गया तो 5% इसमें ऊर्जा बचा हुआ था, ये मर गया। जब मर जाता है तो इन्हीं चारों कंडीशन में से कोई एगो बनेगा। इन्हें सोचिए कि चारों बन जाए, चारों नहीं बनेगा, इन्हीं चारों में से एगो कोई बनेगा। या तो क्वेसर बनेगा, या फिर पल्सर बनेगा, या फिर न्यूट्रॉन बनेगा, या फिर ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैक होल। ये सब क्या है? तो इसी तारा का अपरूप है, ठीक है। न्यूट्रॉन अगर बनता है तो न्यूट्रॉन पर न प्लस का चार्ज होगा न माइनस का चार्ज होगा, न प्लस माइनस दोनों का चार्ज नहीं होगा। अगर क्वेसर और पल्सर बनता है, अगर तारा क्वेसर और पल्सर बन गया, क्वेसर और, समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं बुआ, समझ में नहीं आ रहा है ना, बैक करके चल जाओ, जाओ सुतोगा। कहां से समझ में आएगा? बीच में घुसिएगा तो समझ में आएगा। स्टार्टिंग से क्लास कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा, मोबाइल बंद कर दीजिए, चल जाइए घरे। और नहीं तो स्टार्टिंग से देखिए, तब समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्वेसर और पल्सर जो होता है वह तेजी से घूर्णन करता है, तेजी से क्या करता है? घूर्णन करता है। स्टार्टिंग से क्लास कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ एकदम सीधा पीछे में घसकाइए, ऐसे देखो, देखो दिखाते हैं बउआ सलोनी, देखो मोबाइल को ऐसे पकड़ो, यहाँ पर ऐसे पकड़िए, यहाँ से इसको सीधा घसका के लिया, ये एकदम एकदम स्टार्टिंग से आ गया। और स्टार्टिंग से देखिए क्लास, खूब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिया रहता है, कहाँ भाग गया हो? समझ में कैसे नहीं आएगा? इतना प्यार से बता, इतना प्यार से बता रहे हैं और समझ में नहीं आएगा, इसे तो घोर अन्याय हो जाएगा मेरे साथ। और किसी को दिक्कत है हो समझने में? बोलिए तो। और किन्हीं व्यक्ति को क्या समझने में दिक्कत हो रहा है? कोई कठिनाई हो रहा है? देखिए क्या बोल रहे थे वो, एक तो गर्मी से इसी दिमाग खराब है। देखिए, तो क्वेसर और पल्सर जो होता है वो, ये क्या होता है? बहुत तेजी से घूर्णन करता है, यह तेजी से, बहुत तेजी से नचेगा, बहुत तेजी से। न्यूट्रॉन तारा अगर बनता है, या न्यूट्रॉन तारा अगर बनता है तो इसके पास न प्लस का चार्ज होगा न माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। इसके पास न प्लस का चार्ज होगा न माइनस का। अगर ब्लैक होल बन गया, क्या हो गया? ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में कुछ बताते हैं। ब्लैक होल अगर बन गया तो ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये खतरनाक क्या होता है? ब्लैक होल का जो होता है ना, इसका घनत्व, इसका घनत्व, घनत्व क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? घनत्व ज्यादा होगा। जिस सुनिए, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वह भारी बहुत होता है, वह भारी बहुत होता है। अच्छा एक बात बताइए, 1 किलो सोना का वजन ज्यादा होगा कि 1 किलो लोहा का वजन ज्यादा होगा? 1 किलो सोना का वजन ज्यादा होगा कि 1 किलो लोहा का वजन ज्यादा होगा? बोलिए, भारी कौन होगा? 1 किलो सोना भारी होगा कि 1 किलो लोहा भारी होगा? बोलिए कौन होगा? कौन होगा हो? या फिर ऐसे सोचिए, 1 किलो लोहा का वजन ज्यादा होगा या फिर 1 किलो रुई का वजन ज्यादा होगा? दोनों बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों तो बुआ 1-1 किलो है, दोनों 1-1 किलो ना है हो, 1 किलो सोना है 1 किलो लोहा है, तो वजन तो दोनों का बराबर होगा। लेकिन लेकिन अब रुई वाला में चलते हैं। 1 किलो रुई है और 1 किलो क्या है? लोहा है। 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है।
तो रुई का घनत्व बहुत कम होता है, रुई का घनत्व बहुत कम होता है। अगर 1 किलो रुई किसी को उठा के अगर देह पर मार दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो उसको कुछ नहीं होगा, चोट नहीं लगेगा। लेकिन 1 किलो लोहा से अगर किसी को मारिएगा, मर भी सकता है। ठीक है, तो रुई का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, लोहा का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार ब्लैक होल जो होता है ना, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा हो जाएगा। सुनिए, इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा, कि अगर आप ब्लैक होल में से एक चम्मच, चम्मच चम्मच समझ में आता है ना, खाने वाला चम्मच, एक चम्मच अगर आप मिट्टी उठाते हैं, कितना, एक चम्मच अगर आप मिट्टी उठाते हैं ब्लैक होल से, तो इसका वजन इतना ज्यादा होता है कि 10 हाथी के भार के बराबर होता है। हाथी बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, हाथी। 10 गो हाथी के भार के बराबर होता है ब्लैक होल का वजन। एक चम्मच मिट्टी का, ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का वजन कितना होता है, तो 10 हाथी के भार के बराबर होता है। सोच के देखिए कि एक चम्मच मिट्टी के वजन इतना होता है, अगर इसका एगो फुटबॉल बनाया जाए, इतना बड़ा का एगो ढेला बनाया जाए, ऐसे ना होता है, बचपन में ढेला नहीं बनाता है, पानी से मिट्टी से सान का ढेला, वो ढेला से मार दे किसी को, समझ रहे हैं क्या होगा सो। ठीक है, तो ब्लैक होल का वजन कितना होता है, समझ में आया, बहुत ज्यादा होता है। मैच चालू हो गया क्यों अमन, मैच चालू है। हाँ आ गया मेरे अंग्रेज भाई। डेंसिटी मास, मास वैल्यू, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, डेंसिटी मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम। आज 18 मई है ना, आज का दिन किसी को याद नहीं है। आज कौन सा दिन है, आज ब्रोदर्स डे है। कौन सा डे है, ब्रोदर्स डे। ये दिन कोई को याद है ना। 8 मार्च को जो दिन आता है महिला दिवस, वो में ना देखो है महिला का साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है एकदम। आज जो है 18 तारीख को कौन सा डे रहता है, ब्रोदर्स डे रहता है, भाई के लिए दिन रहता है। ठीक है, चल याद है, बहुत बढ़िया है। तो हमारा आज कोई नहीं कुछ बोला हो चलिए कोई बात नहीं, याद है। तो देखिए, तो क्या बोले बुआ, ब्लैक होल का घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है। अच्छा आप परिकल्पना कीजिए, तनी सोचिए कि अगर कोई ब्लैक होल है, या ब्लैक होल है, यह हमारा पृथ्वी है, इससे अगर इसमें टक्कर टक्कर कराया जाए, क्या करवाया जाए, टक्कर करवाया जाए, तो क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया अभिराज, हैप्पी ब्रदर्स डे। चल देखिए क्या होगा, क्या होगा, तो यह जो है, ये क्या है बुआ, क्या है वो, ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है ना, पृथ्वी को बीच से फाड़ के दूगो कर देगा, इतना ज्यादा घनत्व होता है। ब्लैक होल क्या करेगा, पृथ्वी से फाड़ के दूगो कर देगा, पृथ्वी को फाड़ के दूगो कर देगा। बस खत्म हो रहा है अमन, टाइम हो गया, 9 बज गया है। ठीक है, पृथ्वी को फाड़ के क्या कर देगा, दो गो कर देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, क्या इतना आप लोग को समझ में आया, एक बार बताइए। कुछ सूचना भी देना है आप लोग को, जरूरी बात, बोलिए हो। अदिति, प्रिया, खुशी, जो भी है बच्चे बताइए, क्या आपको समझ में आया। अभिराज जी सर, बढ़िया से, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है कहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है, बोलिए, बोलिए हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है। यस सर, क्या पढ़ाए हैं, तो क्या थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है समझने में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक से समझ में आ गया सबको।
हैप्पी बर्थडे सर, वाह वाह। हैप्पी एनिवर्सरी लिख दो, बर्थडे कला लिख रहा है, हैप्पी एनिवर्सरी लिख दो। हैप्पी बर्थडे लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत बुआ नहीं होगा, ये हुआ होगा, जहां तक हम आशा कर सकते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए कल जो हम आपको बोले थे, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको कल क्या बोले थे कि आपको शनिवार और रविवार को हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बोले थे ना। अब पॉलिटी बंद करके ज्योग्राफी पढ़ा है पॉलिटी बंद करके क्या ज्योग्राफी पढ़ा है? ऐसा नहीं है, सबको लेके चलना है। तो आपके लिए एगो सूचना यह है कि आपका कल जो क्लास जो है, क्लास बंद रहेगा। क्लास इस वजह से बंद रहेगा क्योंकि सर जो है कल नहीं रहेंगे, और सर रहेंगे नहीं तो सर का मोबाइल नहीं रहेगा। जब सर का मोबाइल नहीं रहेगा तो क्लास ऑनलाइन नहीं होगा, जब ऑनलाइन नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, इस वजह से कल का क्लास आपका ऑफ किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री तू क्लास में अगर 1 घंटा रेगुलर रुक गया आयुष, तो तू जो सब्जेक्ट पढ़ा बोलेगा उस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 1 घंटा रेगुलर। ठीक है, अगर 1 घंटा अगर तू रेगुलर रुक गया बुआ, तो तू जो सब्जेक्ट बोलेगा ना उस सब्जेक्ट हम चालू कर देंगे। स्पेशल तुम्हारे लिए 1 घंटा ना होगा तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा 1 घंटा रेगुलर रुकना होगा क्लास में। उतना तो होगा ना थोड़ा से, तुरंत थोड़ा फोन ही आ जाएगा या फिर मैसेज गिर जाएगा, चल जाएगा उसके पीछे में। इस चीज से बुआ दूर रहो तो वही में फायदा है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको बताना था कि आपका क्लास कल क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। कल क्लास आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, और सोमवार को आपका हम पॉलिटी के क्लास, पॉलिटी चलाएंगे। सोमवार से शुक्रवार आपका क्या चलेगा, सोमवार से शुक्रवार आपका चलेगा पॉलिटी, और शनिवार और रविवार सर, जी बिल्कुल सर ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर 1 घंटा अगर रुक गया मेरे क्लास में, अगर 1 घंटा तो अगर लगातार मेरे क्लास में रुक गया, तो तुम जो सब्जेक्ट कहेगा उस सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजय मेरे भाई। चलिए सुनिए, तो आज का क्लास आप लोग को बहुत समझ में आया। सोमवार से शुक्रवार पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी, और शनिवार और रविवार को पढ़ेंगे ज्योग्राफी। कल का क्लास आपका रहेगा बंद। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कब, अगले एपिसोड में। मंडे को ऑफलाइन क्लास खुला है या बंद, बंद है अमन। मंडे को ऑफलाइन क्लास बंद है, मंडे को है वोटिंग, जाइए वोट गिराइए। ठीक है, और देखो बुआ, एक चीज आप लोग को, लड़की लोग से हम बोलना चाहेंगे, इसमें जितना लड़की सब है तो आप लोग को हम ये चीज बोलना चाहेंगे कि गार्जियन अगर आपको मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है तो उसका सदुपयोग कीजिए। ठीक है, उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। ठीक है, आप उसको, अगर गार्जियन आपको पढ़ने के लिए दिया है तो उसको पढ़िए, उस मोबाइल से पढ़िए। ये नहीं कि फोन धरा के मैं बात करने लगे या फिर मैसेज करने लगे, तो ये सब चीज वो बहुत गलत होता है। ठीक है, एक बार अगर गार्जियन का अगर विश्वास उठ गया आपसे, तो उसके बाद आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, विश्वास नहीं होता। ठीक है, विश्वास जो होता है ना, सेलो टेप की तरह होता है, या फिर स्टिकर की तरह होता है। एक बार सटता है, जब पहली बार जब स्टिकर सटता है तो बहुत बढ़िया से सटता है, और जब एक बार जब उसको उखाड़ दीजिएगा उसके बाद जब सटिएगा, सटेगा लेकिन बढ़िया से नहीं सटेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और इस सब चीज में कुछ नहीं रखा हुआ है, अंतिम में वही होता है जो आप लोग को पता है, या तो कोई पैसा के लिए छोड़ देगा, या फिर कोई को कोई और पसंद आ जाएगा, यही सब चीज होता है। ये दुनिया में कोई कोई के ऊपर नहीं होता है, जो बोलता है ना, खास कर देखिए बोलेगा कैसे पता है, लड़की सब चाहे लड़का सब ऐसे बोलेगा, पता है एक तरफ कोहिनूर हीरा रहेगा और एक तरफ आप रहिएगा, हम आपको चुनेंगे। अरे वाह, अब वही आगे जाकर के ऐसा कांड करेगा कि क्या पता है। ठीक है, तो ये सब चीज से बुआ दूरी बना कर रहिएगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है आपको, तो पहले ही गोड़ हाथ लाग लीजिए उसको। ठीक है,
कि कोहिनूर हीरा और एक तरफ कोहिनूर हीरा रहे और एक तरफ आप रहे तो हम आपको चुनेंगे, तो ये सब चीज कहने वाला बात है। इस दुनिया में कोई साथ देने वाला ना है, वही साथ देगा जो आपके घर के गार्जियन होंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सोमवार को हम लोग मिलते हैं पॉलिटी से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।